जय बोले अनंतानंद पंचपरमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव जी 108 विराग सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुदेव जी 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय। अहिंसा परमो धर्म की गणियारी के 105 विभा श्री माता जी की जय। माता जी वंदामी वंदामी वंदामी। माता जी मेरा प्रश्न ये है कि सम्मेश शिखर जी अभी मोक्ष में भी आ रही है और सम्मेश शिखर जी में पहाड़ पे ना तो प्रतिमाएं हैं ना भव्य मंदिर है, सिर्फ वहां पर चरण है। लेकिन ऐसा वहां पर क्या है माता जी कि हमारी बार बार जाने की वहां इच्छा होती है, एक बार दो बार तीन बार। जैसे हम सम्मेश शिखर जी का वीडियो पे या मोबाइल पे जैसे ही कोई फोटो देखते हैं तो मन में ऐसी इच्छा होती है कि मैं अभी कल ही टिकट करा के और सम्मेश शिखर जी की वंदना को चला जाऊं। तो माता जी वहाँ ऐसा क्या है कि बार बार हमारे भाव बनते हैं सम्मेश शिखर जी जाने के? वंदना भी माता जी। भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण महोत्सव आने वाला है और रितेश जी का प्रश्न, सम्मेद शिखर जी का क्या महत्व है? बहुत सुंदर प्रश्न है। अभी हम लोग लगातार 1 साल सम्मेद शिखर जी रह करके आए हैं। मेरे 30 साल की दीक्षा में पहला चतुर्मास किसी तीर्थ पे हुआ तो सम्मेद शिखर जी। एक भी चतुर्मास तीर्थ में नहीं हुए, सारे चतुर्मास अभी तक समाज में हुए। ध्यान रहे, सिर्फ मंदिर से स्थान पूजनीय नहीं होता है, मूर्ति से स्थान पूजनीय नहीं होता है। जिस स्थान पर बैठ करके महामुनिराज तपस्या करते हैं तो वे तपस्या के परम पवित्र परमाणु उस स्थान पर बिखर जाते हैं और वो स्थान पूजनीय हो जाया करता है। और वहाँ जाने से मन पवित्र होता है। हमारे जो मन के राग द्वेष विकारी भाव हैं वे दूर होकर के मन में वीतराग भाव पैदा होते हैं, भक्ति के भाव पैदा होते हैं। तो सम्मेद शिखर जो जगह है वहाँ पर अनंत 24 तीर्थंकरों ने निर्वाण प्राप्त किया है। उसके साथ में अनंत मुनियों ने निर्वाण प्राप्त किया है। उसके साथ में वहाँ चारण रिद्धिधारी मुनि और सामान्य तपस्वी मुनि, सब प्रकार के मुनियों का वह तपोभूमि है सम्मेद शिखर जी। कहते हैं रत्नत्रय के धारी मुनिवर जहाँ विचरते हैं, परम तपस्या के परमाणु वहाँ बिखरते हैं। बिना बनाए तीर्थ बने हैं आत्म साधना से, मेरा जीवन धन्य हुआ है तीर्थ वंदना से। तीर्थ कैसे बने? जहाँ पर मुनियों ने तप किया, केवल ज्ञान प्राप्त किया, दीक्षा ली, मोक्ष प्राप्त कर लिया। और जब तीर्थंकर अथवा कोई भी मुनि मोक्ष प्राप्त करते हैं तो उनका शरीर कपूर की भांति वहीं बिखर जाता है और आत्मा मोक्ष चली जाती है। और ग्रंथों में है नख और केश नीचे गिर जाते हैं, है ना। तो वहाँ मूर्ति बनाने की जरूरत नहीं है, वह पहाड़ अपने आप में पवित्र है। और ये तो शाश्वत तीर्थ है। सम्मेद शिखर का जो पहाड़ है उसके नीचे एक सुवर्ण का स्वास्तिक बना हुआ है, उसके ऊपर ये पहाड़ बना हुआ है। जब कल्पकाल होता है ना तो पूरी पृथ्वी ध्वस्त हो जाती है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। लेकिन सम्मेद शिखर की जगह एक सुपारी का आकार और अयोध्या की जगह एक इलायची का आकार रह जाता है, क्योंकि ये दोनों तीर्थ शाश्वत तीर्थ हैं। हमेशा 24 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में और 24 तीर्थंकरों का निर्वाण सम्मेद शिखर का हुआ करता है। और हमेशा अयोध्या ही भारतवर्ष की राजधानी हुआ करती है। ये सब हुंडा सर्पणी काल का प्रभाव है जो इस तरह से हुआ है। तो सम्मेद शिखर से
अनंत जीव मोक्ष गए हैं, अनंत जीव मोक्ष जाएंगे, उनके पवित्र परमाणु वहाँ पर सदा से रहे हैं और हमेशा हमेशा अनंत काल तक रहेंगे। इसलिए उस तीर्थ का नाम लेते ही, स्मरण आते ही, तस्वीर देखते ही अपने भाव अपने आप पवित्र हो जाते हैं। माता जी, वैमानिक देवों में 12 इंद्र होते हैं, 12 प्रतींद्र होते हैं। प्रतींद्रों का भी वैभव उतना ही होता है जितना इंद्रों का वैभव होता है। तो प्रतींद्रों की क्या व्यवस्था होती है? मतलब जैसे 6 दक्षिणेंद्र एक भगवतारी होते हैं, वैसे क्या प्रतींद्र भी एक भगवतारी होते हैं? एक प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि अपन जो पंचकल्याणिक प्रतिष्ठा है, दूसरी जो भी प्रतिष्ठाएं होती है उसमें दक्षिणेंद्र को तो दक्षिणेंद्र की तो प्रतिष्ठा करते ही हैं, लेकिन जो दूसरे इंद्र हैं उनकी भी प्रतिष्ठा करते हैं, जैसे महेंद्र इंद्र की या सानत कुमार इंद्र की, इनकी भी प्रतिष्ठा करते हैं। तो फिर क्योंकि वो तो समझ में आती है कि दक्षिणेंद्र तो एक भगवतारी होते हैं, इसलिए उनकी प्रतिष्ठा करते हैं, पर दूसरे इंद्रों की प्रतिष्ठा करते हैं, ऐसा क्यों? आदि पुराण में जिनसेन महाराज ने लिखा है, जब भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है, सौधर्म इंद्र भगवान को लेकर के बैठता है, ईशान इंद्र छत्र लगाता है, सनत कुमार और महेंद्र इंद्र दोनों साइड से चमर ढोड़ते हैं और कुबेर रत्नों की वृष्टि करता है। ऐसा नियोग होता है। तो इंद्र तो सभी हैं, 16 स्वर्ग के और भी इंद्र हैं, और भी इंद्र आते हैं, वो भी अपने अपने सम्मान के साथ में चलते हैं। लेकिन इंद्रों में ऐसा कंपटीशन या ईर्ष्या की भावना नहीं होती है। अब मान लीजिए समोसरण में तो सभी आते हैं भगवान के, है ना। अब रचना सौधर्म इंद्र ही करता है, ये सब नियोग हैं। और इंद्रों में कसाय की मंदता होने के कारण से आपस में कोई टेंशन नहीं रहता। जैसे दुर्योधन को पांडवों से टेंशन था, आपने देखा होगा, महाभारत में भी देखा होगा और पांडव पुराण में भी पढ़ा होगा। पांडवों को 5 भाइयों में आपस में किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं था। और पांडव 5 भाई, दुर्योधन तो कभी अपने गुरुजी से भी बहसबाजी कर जाता था, भीष्म पितामह से बहसबाजी कर जाता था दुर्योधन और दुशासन। लेकिन युधिष्ठिर आदि 5 भाइयों ने कभी भी द्रोणाचार्य से, कृपाचार्य से या भीष्म पितामह से कभी भी बहसबाजी, आपस में जोर से बोलना, ये सब चीज कहीं भी देखने में नहीं आई, है ना। तो जहाँ कसायों की मंदता होती है ना, वहाँ सब कुछ सहज होता है। और जहाँ कसायों की तीव्रता होती है तो छोटे बड़ों को बड़ा स्वीकार नहीं करते हैं, तो बहसबाजी करो, लड़ाई झगड़े करो, बुराई भलाई करो, तो ये सब। तो इंद्र जो होते हैं ना, वो सहज होते हैं। और जो व्यवस्था बनी हुई है, सौधर्म इंद्र ये करेगा, ईशान इंद्र ये करेगा, सहज रहते हैं। और सब इंद्र लोग आते हैं, बैठते हैं पास में, कोई किसी को विकल्प नहीं होता है वहाँ। प्रतींद्रों की क्या व्यवस्था? प्रतींद्रों की व्यवस्था ये है कि देखिए, कोई वहाँ युद्ध तो होना नहीं है स्वर्गों में, जिसकी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था है। इंद्र का अपना आसन है, प्रतींद्र का अपना आसन है, उनका अपना अपना वैभव है, बराबर की देवियाँ हैं, बराबर की आयु है। लेकिन फिर भी प्रतींद्र को थोड़ा सा विकल्प होता है। विकल्प इस बात का होता है कि सुख वैभव सब कुछ बराबर है, लेकिन इंद्र की आज्ञा पूरे स्वर्ग में चलती है, प्रतींद्र उसके बाद है। तो ये थोड़ा सा ईर्षा भाव प्रतींद्र को इंद्र के प्रति रहता है। ये सब संसार में जैसे होता है वैसे ही वहाँ भी होता है। गृहस्थाश्रम को किस प्रकार से सफल किया जाए? बचपन में शिक्षा प्राप्त करना, जवानी में धन कमाना और शादी विवाह करके बच्चों की परवरिश करना और बच्चों को पढ़ा लिखा करके उनके विवाह करके और उनको जैनत्व का संस्कार दे करके फिर दीक्षा लेने की सामर्थ्य है तो फिर दोनों लोग दीक्षा ले लें तो गृहस्थाश्रम सफल हो जाएगा। और अगर दीक्षा लेने की सामर्थ्य नहीं है तो प्रतिमा आदि लेकर व्रती बन जाएं, व्रती बन करके यथा योगी घर में रहें, तीर्थों पे रहें, साधु संगों में रहें, इस तरह से। और अगर व्रती बनने की भी सामर्थ्य नहीं है मान लीजिए किसी की, तो वो कम से कम भगवान का देव पूजा, गुरुओं की आचर्या, स्वाध्याय, माला जप, सामायिक, यथा योग्य बाजार के सारे वस्तुओं का त्याग, अवक्षों का त्याग, रात्रि में 4 प्रकार के आहारों का त्याग, इस तरह से यथा योग्य
नियम संयम भगवान की भक्ति और गुरुओं की सेवा करते हुए अंत में सम्यक दर्शन पूर्वक अंत में दीक्षा ले लें। किसी गुरु से हम जोड़े रहें और कहें कि भगवान आपके चरणों में हमें संलिग्न समाधि करनी है, तो अंत समय में दीक्षा लेकर के समाधि कर सकते हैं, अथवा अंत समय में नमोकार सुनते सुनते धर्म ध्यान पूर्वक अपनी संलिग्न समाधि हो जाए। इस तरह गृहस्थाश्रम को धर्ममय जीवन बिताते हुए सफल किया जा सकता है। वंदना माता जी। हम माला के 108 दाने घुमाते हैं, फेरते हैं तो शांति आती है। 108 नंबर घुमाते हैं तो एम्बुलेंस आती है। 108 का क्या मतलब है? जीवाधिकरण के 108 भेद होते हैं। मतलब आश्रम का आधार अजीव और जीव दोनों होते हैं। जैसे ये साड़ी अच्छी है, ये साड़ी खराब है, ये ज्वेलरी अच्छी है, ये ज्वेलरी खराब है, मुझे ये पसंद है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। राग द्वेष कर रहे हैं ना, यही आश्रम का कारण है, बंध का कारण है। तो आधार कपड़ा हुआ, मकान हुआ, वस्तुएं हुई आधार आश्रम की, जिन वस्तुओं से हम राग द्वेष कर रहे हैं। ऐसे ही जीवाधिकरण के भेद होते हैं। समरंभ समारंभ आरंभ कृतकारी तन्मोदना मन वचन का है, और क्रोध मान माया लोभ, इनको गुणा करने से 108 प्रकार का जीव के द्वारा परिणामों के निमित्त से आश्रम किया जाता है। तो इन 108 पापों को दूर करने के लिए 108 बार मन के माला घुमाई जाती है। 108 साधुओं के गुणों को प्राप्त करने के लिए 108 बार जप किया जाता है कि हम साधु परमेष्टि बने, क्योंकि साधु परमेष्टि बनने के बाद ही अनंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि बना जाता है। दिगंबर मुनि बने बिना कोई भगवान बन नहीं सकता। तो 108 का अपना महत्व है, और उस 108 का महत्व जो है गुणों की प्राप्ति और पापों का क्षय, वही 108 का महत्व है, जिससे शांति मिलती है, सुख मिलती है। कि जो अतिशय होता है, तो बार बार अतिशय वहीं क्यों होते हैं जो अतिशयकारी जगह होती है। और दूसरा प्रश्न ये है कि माता जी, वो उस जगह का प्रभाव होता है, मूर्ति का प्रभाव होता है, या लोगों की आस्था का प्रभाव होता है। और एक और चीज़ माता जी, अभी रिसेंटली दादावाड़ी में अतिशय हुआ था, जब अन्य प्रतिमाओं पे भी अभिषेक हुआ था। जो अतिशयकारी प्रतिमा थी उस पर अभिषेक नहीं हुआ था, बाकी अन्य प्रतिमाओं पे हुआ था। तो क्या मतलब उसका प्रभाव अन्य प्रतिमाओं पे भी पड़ता है क्या? अतिशय के कई कारण होते हैं। उसका पहला और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण होता है भक्त की भावना। अगर भक्त में पावर है तो कहीं भी अतिशय हो जाएगा। धनंजय कवि ने अपने जिनालय, जिसमें रोज पूजा करते हैं, उसी में भगवान का अभिषेक करके पुत्र के ऊपर छिड़क दिया था। विषापहार पड़ते हुए पुत्र का विष उतर गया था, है ना। तो हमारे अंदर क्षमता हो तो कहीं भी अतिशय हो सकता है। दूसरा बात यह है, मंदिर का वास्तु, प्रतिमा का आकार प्रकार पूरी समचतुर संस्थान से बनी हुई है या नहीं, और प्रतिमा की स्थापना करने वाला श्रावक, प्रतिष्ठाचार्य, और जिस साधु के द्वारा उस प्रतिमा में सूर्य मंत्र दिया गया है, वह साधक की त्याग तपस्या कैसी है, ये तीनों चीजें, और मंदिर वास्तु और प्रतिमा वास्तु, इन सबको मिला करके मंदिर में और प्रतिमा में अतिशय होता है। इन सब में सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन भक्त की भावना भी उसके साथ में जुड़ी होती है। जब ये सारे निमित्त मिलते हैं तब वहाँ पर अतिशय होता है। माता जी, मेरा प्रश्न है कि आहार के समय जो भी व्यक्ति आते हैं वो सब दूसरी चीज चला लेते हैं, फिर भी उनकी भावना रहती है कि हम ग्रास चलाएं। तो माता जी, ग्रास चलाने में ज्यादा पुण्य है कि? और पुण्य तो साधु के अच्छे से आहार हो, इनकी रत्नत्रय की साधना अच्छे से हो, ऐसी मांगलिक भावनाएं होना चाहिए। और साधु जो चीज़ ले रहा है अपनी रुचि के अनुसार, उसके स्वास्थ्य के जो अनुकूल है वो अपने ढंग से ले रहा है, उसको चलाने में पुण्य है। ना ग्रास में पुण्य है, ना पानी में पुण्य है, ना सब्जी में, ना मिठाई में, ना किसी चीज़ में पुण्य है। साधु के निरंतराय आहारों
उनके स्वास्थ्य के अनुकूल आहार हो, उनकी रत्नत्रय की साधना अच्छे से हो, बढ़िया से आहार हो जाए, स्वस्थ रहें साधु, ऐसी भावना करके जो ले रहा है वो देने में पुण्य है। माता जी एक और प्रश्न है, आहार के बाद जब पिच्छी दी जाती है तो उसका मुख किस तरफ से होना चाहिए कि माता जी को या साधु को जो दिया जाए वो सही, मतलब पिच्छी किस तरफ से देनी चाहिए, उल्टे हाथ से कि? पिच्छी हमेशा इस तरह से पकड़ी जाती है, हम लोग पिच्छी इस तरह से पकड़ते हैं। अब श्रावक होता है वो अपने ढंग से ऐसे देने लगता है, तो हम उसको पकड़ के ऐसे कर लेते हैं अपने हाथ से, है ना। पिच्छी सीधे हाथ की साइड में पिच्छी होती है, उल्टे हाथ की साइड में डंडी होती है। ये पिच्छी रखने की और उसकी व्यवस्था होती है। रखी हुई पिच्छी हमेशा ऐसी जाती है, ऐसी पिच्छी नहीं रखी जाती, पिच्छी हमेशा सीधे हाथ की साइड ही रखी जाती है। श्रावक को कैसे देना चाहिए? सीधे हाथ की तरफ श्रावक ऐसे दे सकते हैं, जैसे साधु लेते हैं वैसे दे सकते हैं। अब जो अनजान श्रावक होते हैं वैसे दे देते हैं, तो फिर हम लोग उसको पकड़ करके ऐसे करके ले लेते हैं। वंदना माता जी। बाकी कल माता जी सिद्ध परमेष्ठी सिद्धालय में विराजमान रहते हैं, तो अरिहंत परमेष्ठी भी सिद्धालय में विराजमान होते हैं? नहीं, अरहंत परमेष्ठी सिद्धालय में विराजमान नहीं होते हैं। वो पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर आसमान में ही विराजमान रहते हैं और वहीं से निर्वाण को चले जाते हैं। अरहंत परमेष्ठी कभी भी जमीन में कदम नहीं रखते हैं। केवल ज्ञान होते ही 5000 धनुष ऊपर हो गए, जीवन भर वहीं रहेंगे और वहीं से योग निरोध करके सिद्धालय में चले जाएंगे।